ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ, सारे गांव के लिए तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसा भैया सीवर का जो है ना, यहाँ पर लाइन बिछा के गए लोग, और इसमें जो मिट्टी ऐसी डाली है कि इसमें जो अभी मोटरसाइकिल वाला ना धड़ाम से गिरा था। अभी कितनी देर पहले की बात है? ये लगभग हो गया है आधा पौना घंटा। अब हम लोगों ने अपना चंदा उगा के और एक ट्रॉली इसमें मड़वा डलवा रहे हैं। कई साल तो हमें भी हो गए यहाँ रहते हुए, हम तो इसी हालत को ही देख रहे हैं। जब भी हमने तो अपनी लड़की भी यहाँ रखी है, हमें भी मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। ऐसे बरसात में आ रही थी ड्यूटी पे, से झट पाम रिपटा, झट गिर गई, हाथ झट टूट गए, फ्रैक्चर हो गया। सर यहाँ लगभग 95% मुस्लिम पॉपुलेशन है। मेरे हिसाब से तो शायद ये इसलिए ज़्यादा पिछड़ गया है। मैं बड़खल गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं एक समाज सेवी हूँ, और यहाँ की जो परेशानी है उनको बार बार उजागर करते रहते हैं। तो जनवरी का महीना नया साल आ चुका है, जो हालात अंदर के यहाँ से, तो फिलहाल मैं एक बार ये सड़क दिखानी चाहूँगा। ये गांव की सड़क है जो अंदर जा रही है। यहाँ से तो हालात काफ़ी सही लग रहे हैं। असल में क्या हालात हैं? हालात अंदर गांव में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। या रिसीवर से देख लीजिए या रोड की इतनी सारी समस्याएं कि पैदल आदमी का निकलना मुश्किल हो रहा है। 2 दिन से बारिश हो रही है, राहत की है या आफत की है? ये बारिश तो वैसे राहत की रहती है, लेकिन हमारे हालात रोड की वजह से इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि लोग इतने परेशान हो रखे हैं कि फिसल के गिर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें घर से निकलना दुर्लभ हो रखा है। तो लोग चोटिल हो रहे हैं, इसका मतलब रोज़ ही ऐसा हो रहा है? एक्चुअली यहाँ जो है ना, सीवरेज का लगभग 3 साल से काम चल रहा है। वो काम जो है अधूरा हुआ है, उसी की वजह से जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे काम अपनी स्थिरता से नहीं चल पा रहा है, इसलिए ज़्यादा जो है ना रास्तों की हालत ख़राब हो रखी है। तो रास्तों की हालत अंदर चलिए देखते हैं, हमारे साथ रहेंगे आप, हमें दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, चलिए आप। आपका क्या कहना है सर? अपना नाम बताएं। खान है सर, बड़खल से ही। हमारे 3 साल से बड़खल गांव का कोई विकास नहीं हुआ है। रोड बहुत गंदे, कोई बड़े बूढ़े हमारे बहुत, पैदल कोई निकल नहीं सकता, कीचड़ गारा इतना बहुत, यानी कि किसी आसपास गांव में भी इतना नहीं है जितना हमारे गांव में, इतना बुरा हाल है। और इसकी कोई सुनवाई करता नहीं है। यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ आज तक। कोई मंत्री बना, कोई भी विधायक बना हमारे बड़खल विधानसभा क्षेत्र से, कोई किसी ने विकास नहीं सोचा कि बड़खल का विकास हो। तो जनप्रतिनिधि जिनको वोट देके चुना, उनके पास कभी गए आप? कितनी बार चले गए, हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग गए, लेडीज वगैरह गई, वो कहते हैं हम आप हमारे को वोट ही नहीं देते, हम काम कैसे करवाए। यहाँ वोट का सीधा यही है, श्रीमती त्रिखा जी बोलती है इस चीज़। ये तो आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल साफ देख लो। दोबारा इलेक्शन आने वाले, आपको पता है सर, बताओ कुछ हुआ हो तो आपको दिखा देते हैं हम रास्ते, आप पूरा काम दिखा देते हैं आप। बिल्कुल जी, चलते हैं फिर। तो दर्शकों, अभी आपने इनकी बात सुनी, ये गांव के लोग हमारे साथ जुड़े हैं और अभी हम गांव की यात्रा शुरू करते हैं, देखते हैं अंदर क्या हालात हैं। सर, गांव के कई लोग जुड़ चुके हैं, चलते चलते इन सबसे बात करते हैं, अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं। जी बताएं, क्या कहेंगे आप, जो हालात है आजकल? भाई हालात ये है, सड़क के हालात आप देख रहे हैं। किस हालत में यहाँ बच्चे भी, जनानी भी और आदमी भी रिपटे गिर रहे हैं। मोटरसाइकिल वाले गिर जाए, ऐसा चिकना गारा हो रहा, मतलब हालत ख़राब है, निकलो ना जा रहा हो। ये सारी समस्याएं यहाँ। सीवर की लाइन आपको पिछ रही है, देख रहे कि जगह जगह टूटे, गंदा पानी लोगों को मिल रहा पीने के लिए। ये सारी प्रॉब्लम इस गाँव के अंदर है, कोई सॉल्व करने वाला नहीं है। अब पार्षद शायद मेरे ख्याल में मुश्किल से आए, खत्म हो गया, पूरा हो चुका है। हमने तो देखा नहीं भाई इस काम में कभी आया हो या कोई बात करी हो, क्या समस्या क्या प्रॉब्लम है, आपने पूछी हो ऐसी। तो आपने कभी अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करी? आप लोग कभी मिले उन लोगों से, अधिकारियों से? अधिकारी कई बार आते हैं तो उनसे कहते तो है कि भाई यहाँ आओ मिलो, लेकिन वो नहीं, मैं लगातार गया उनके पास। एक बार वो पार्षद आए वहाँ के, वो भी बस खाना 10 आदमी हर भी गए थे, जब उन्होंने कही हम बना देंगे, कई बार लोग गए हैं, हम बना देंगे, फिर भी नहीं आए, देख के चले जाते। देखो, हमने लगातार एप्लीकेशनें भी दी हैं, अधिकारी को एप्लीकेशन भी दी हैं, रिसीविंग भी है हमारे पास। और हम लोगों को कई बार हम नगर निगम भी जाते हैं और लोगों को प्रॉब्लम सारी दिखाते हैं, अधिकारियों को बताइए। तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? बड़खल विधानसभा जो हरियाणा की बड़ी विधानसभा में से एक है और बड़खल गांव पे इस विधानसभा का नाम है, क्या लगता है कि क्यों ये इतना पिछड़ा हुआ इस गांव को, मैं कह सकूं तो? सर यहाँ लगभग 95% मुस्लिम पॉपुलेशन है। मेरे हिसाब से तो शायद ये इसलिए ज़्यादा पिछड़ गया है। नहीं, आप इसको ऐसे एंगल से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हालात मेरे को लग रहा है पूरे फरीदाबाद में शायद बड़खल से ज़्यादा गंदा गांव कोई नहीं होगा। आप कहीं से कहीं तक देख लीजिए, इवन जहाँ मेवात है या इधर देहात है, वहाँ भी यहाँ से बहुत बेहतर है।
यहाँ ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई बच्चों के लिए खेलने के लिए सुविधाएं, यहाँ बस कोई अस्पताल, कोई कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि सरपंच ही बेहतर है या फिर ये निगम बेहतर है? इससे बेहतर तो सरपंच ही है सर। सरपंचियों का गांव बहुत बेहतर है बड़खल से। यहाँ लोगों के जो है ना रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं। लोगों को देखते हैं कि इतने गंदे गांव में हैं आप और इतनी गंदगी। ये मैं हकीकत लोगों की बता रहा हूँ, लोग इतने परेशान हैं। गाड़ी आई परेसू देख के नहीं वापस बगल के, फिर झील पे गई। ये झील पे गई और रास्ता में तो आई ना है, परले में जमीन आई, या में जमीन आई, वापस भगत गई गाड़ी। रिश्तेदार आए और वापस भग गए। वापस भगत गए, क्या करें? कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? सर मैं कई हमारे रिलेटिव्स आते हैं, कह रहे हैं कैसे गांव में रह रहे हैं आप, इतनी गंदगी हो रखी है आप कुछ। इसलिए हमने ये कोशिश भी की, लेकिन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल हो रखा है। लोग नेताओं के साथ, अलग अलग नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं। नए नए प्रोपोगंडे स्टार्ट होते हैं, लोग बहक जाते हैं और जब समय आता है तो उसका जो है दुरुपयोग हो जाता है। ये बड़खल गांव की सीट है, लेकिन ये गांव के कुछ लोग नेताओं से नए से जुड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से अपना डिसाइड करते हैं। जी, तो यहाँ पे आप देखिए कि भीड़ बढ़ती हुई। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। जी, आपका क्या कहना है? ये 2 दिन से बारिश हो रही है, बारिश के मजे ले रहे हैं या फिर ये सजा बन गई है? यहाँ तक हो रहा है, इतना मुश्किल हो रहा है। बुजुर्ग और महिलाएं और ख़ास तौर से जो है कि बच्चे बहुत परेशानी में इस टाइम है, क्योंकि यहाँ जो है कि पैदल निकलने का रास्ता नहीं है। कोई सवारी से अगर निकल रहे हैं साइड में के तो जो है कि कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। रास्ते की वजह से दिक्कत हो रही ज़्यादा। अभी जो हालात जो है कि बारिश की वजह से ज़्यादा गंभीर है, इसलिए बहुत परेशानी है। हमारी ये दरख्वास्त है कि ये रास्ता बन जाए और ताकि जो है कि हम यहाँ कुछ फ़ायदा उठा सकें। जीतने के बाद ना सबका होता है, चाहे वो कोई हो, लेकिन जीतने के बाद एक अलग मेजोरिटी से नफरत करनी ये अलग बात है। हालांकि मैं भी हिंदू, मेरा भी घर है इस गांव में, तो तरक्की होगी तो मेरे लिए भी होगी, सबके लिए होगी। रास्ते में चलने के लिए आदमी को क्या चाहिए? पानी चाहिए, सड़क चाहिए। और नेता ये सोचते नहीं है, जीतने के बाद फिर अपनी अपनी मेजोरिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोरोना काल चल रहा है, ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है और यहाँ पे आप देखिए हम इस वक्त गांव के एक मैदान में खड़े हैं। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और सामने आप पानी देखिए, पानी के हालात क्या है। और ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आवारा पशु ढोर यहाँ पे घूम रहे हैं और कहते हैं कि कोरोना काल चल रहा है तो सफाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन सफाई का हाल यहाँ बड़खल गांव में ज़मीनी स्तर पे बिल्कुल दम तोड़ रहा है और गांव के लोग एक एक करके अपनी बात हम तक पहुँचा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि प्रशासन की सुध ले और एक बार फिर बात करते हैं गाँव के एक और सज्जन से। जी, तो मेरा नाम सुनील शर्मा है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। और इस गाँव में हमारे पूर्वज वर्षों से रह रहे हैं और जितनी बुरी हालत इस बीजेपी राज में, मैं तो एक स्पेशल कहूँगा सीमा तिरखाजी के राज में, जितना इस गांव की अनदेखी हुई है, शायद इससे पहले किसी की सरकार में ऐसी अनदेखी नहीं हुई। उन्होंने अनदेखी करी, ठीक है, आप ऐसा उनके बारे में कह सकते हैं, आपका अपना अनुमान है, लेकिन क्या कभी आपने उनका ध्यान आकर्षण किया? कभी आप उनके पास गए? सर मैनी टाइम हमारी एक गाँव की सदस्य के कमेटी बनी हुई है। हम कई बार उनको रेजुलेशन दे के आए हैं इसके रिगार्डिंग, और बट उनका कहना ये रहता है कि मैंने गांव में 90% कार्य करा चुकी हूँ, मेरी तरफ से खाली 10% आपका थोड़ा बहुत कार्य बचा हुआ है। मतलब एक बात ये कहता हूँ, सीमा तिरखाजी आएँ, आके देखें कि हम किस नरक की ज़िंदगी में रह रहे हैं। ये बड़खल गांव है जी, स्मार्ट सिटी का। और जब बार बार हम एक बात को कह रहे हैं, दोबारा फिर बताना चाहेंगे कि बड़खल विधानसभा इसी गांव के नाम पे है। बड़खल झील विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो अपनी दुर्दशा पे रो रहा है, वो भी इसी गांव के नाम से ही है। मोहसिन, ये कब तक, ये कैसे हालात हैं, ये कितना टाइम हो गया इन बातों को? सर यहाँ तो हालात लगभग 4 साल से ऐसे ही चल रहे हैं। पिछले 5 साल पहले यहाँ चुनाव हुए थे पार्षद के जी, और सबने बड़े बड़े वादे किए थे और यूं ही पार्षद का कार्यकाल पूरा हो गया, यहाँ तस से मस नहीं हुआ। 5 साल पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही है। हालात आपके सामने ही है, कोई अगर जो आ जाएगा तो। अभी ये गांव का कौन सा इलाका है जहाँ पे हम खड़े हैं? ये गांव का बिल्कुल सेंटर है। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, जो बच्चे स्कूल भी जाते हैं उनकी भी इतनी परेशानी हो रखी है कि सबके कपड़े खराब हो जाते हैं। तो हालात जो हैं आप देख लोग। और अभी कुछ लोग आए हैं जो गांव के अंदर के जिसे कहते हैं कि रास्ते से आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। जी,
तो कैसी बाइक निकल के आ गई सही सलामत? भैया क्या बताएं, बाइक पैदल भी चलना दुश्वार हुआ पड़ा, इतना बुरा हाल है पूरे बड़कल का। कहीं से कहीं निकल जाओ आप, पूरे गांव का ये हाल है। और इसको विधानसभा कहते हैं बड़कल को। बताओ आप, इस टाइम कोई नेता नहीं आवा, ना कोई ऐसा आएगा जो कह देगा भाई गांव की क्या दुर्दशा हो रही है। और उस टाइम सब आ जाएंगे जब कोई टाइम आएगा गांव के वोट के या किसी भी लिए, जब सब आ जाएंगे। अब कोई नहीं आएगा। देखो कितनी हंकार है, 3 दिन में लाइट आ जाइए हैं, मच्छरन में रह रहे हैं, पानी ना बिल्कुल, लाइट ना है, गंदगी कितनी है देखो ना, ये तो सबको दिख रही है गंदगी। 3 दिन में लाइट आ जाइए, 3 दिन हो गए हमें, पानी ना बिल्कुल। तो हमेशा ऐसी हालात रहे? ऐसी परेशान ज्यादा, हमें 2 साल हो गई, 2 साल से हम इतने परेशान हैं। तो हमारे साथ में एक महिला जुड़ रही है जो कि चोटिल हो गई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ पे इनका घर है और ये इस रास्ते की वजह से जो है चोटिल हुई है। ज़्यादा जानकारी लेते हैं तो बात करते हैं, क्या हुआ आपके साथ? ऐसे बरसात में आ रही थी ड्यूटी पे, ऐसे झट पाम रिपटा झट गिर गई, हाथ झट टूट गए, फ्रैक्चर हो गया। कब की बात है ये? अभी 2 महीने पहले की बात है, 2-2.5 महीना पहले महीने। तो आज तो जैसे बरसात हुई है, जब ये हालात इतने ख़राब है, हमेशा ही रहे ऐसे हालात? ऐसे रहते हैं, नाली का पानी वगैरह सब रोड पे? हाँ, ऐसी रोड पे जाता, गंदा पानी सब ऐसे रोड पे। और रिप्टन रहती है? रिप्टन ऐसी रहती है, घर में से बच्चे नहीं निकलने दे रहे, रिप्टन के कभी गिर जाए। मुझे डर बैठा पड़ा, हाथ से देख कर मैं कितनी परेशान हूँ। रोटी नहीं बनती, मेरे बच्चों को होटल में ला ला रोटी खवाती हूँ। भैया हमारा सारा रास्ता खराब है, यहाँ का निकलो ना जा, बच्चे बहुत गंदगी फैली पड़ी, बरसात रहे जब भी और बरसात ना रहे जब भी ऐसी रहे। पानी बिजली की बहुत ज्यादा परेशानी, सीवर लेन इतनी सी गहरी छोटी भैंस वैसन को सारी रुक जाएगी। हम बहुत परेशान हैं, हमारी सुनाई करो कुछ। पार्षद ने वाले कुछ ना करवाए ही ना हुई भैया, रोड खोद के सारा फेंक दिया। और जब हम पानी रुक ना जा रहे, मौसम भाई का पानी टूटा जाएगा, हमें डर लगे भाई इन पे गिरने। हां, रास्ता सारा खराब है, ना निकलो जा ना बढ़ो जा। रास्ता खराब है, बाकी और सुविधाएं कैसी आ रही है? पीने का पानी मिल रहा है बढ़िया? पानी है भाई, मौसम का वहां से पानी लावे, यहां से हमारे इन बोर लगवा दो, कोई पानी ना, इतनी दूर से पानी लावे, मौसम का वहां से। भाई बड़ी बूढ़ी हम पर चलो भी ना जाए भाई, बेटा कहां करे, हम बहू बेटी पर जाए, कौन जावे ना इतनी दूर। बोलो अब बोलो अपनी बात। कह रहे भाई हमारी एक बोर लगवा दे, रास्ता सही करवा दे हमारे। परेशान बहुत मोटे हैं हम, हर साल ऐसे ही करें भाई, कोई पार्षद ना आए हमारे ही कह लू। मोहसिन भाई, गांव में सड़कों की हालत तो खैर कोई छुपी हुई नहीं है, अभी हम चल रहे हैं तो चलना ही भारी हो रहा है, एकदम दुश्वार है। बाकी जो बेसिक ज़रूरत है, पानी की, बिजली की, स्कूल हो गया, सामुदायिक केंद्र हो गया, इनके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ इन पे कुछ काम किया गया जो प्रतिनिधि थे, प्रशासन था उनके द्वारा? देखिए, बड़खल गांव विधानसभा है और इतना बड़ा गांव शायद ही पूरे फरीदाबाद में कोई होगा, लेकिन यहाँ पे अपनी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पे ना कोई सामुदायिक केंद्र है, ना कोई डिस्पेंसरी है। यहाँ पे जो स्कूल है उसकी हालत देख लोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बच्चों को आधा एक ही क्लास, मैंने खुद पर्सनली ये जाके चेक किया है कि एक कुछ समय ये अपना लॉकडाउन से पहले तो देखा एक ही क्लास में तीन क्लासों के बच्चे एक ही क्लास में बैठ रहे थे, क्योंकि कमरों की शॉर्टेज है। और रोड का तो आपने देख ही लिया है, पूरा बड़खल खुदा हुआ। आप सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, लोगों के काफ़ी काम आप करते रहते हैं अपने स्तर पे जितना पॉसिबल होता है। और आप पिछली बार शायद आप इलेक्शन में भी खड़े हुए थे, तो इस बार की क्या है, इस बार भी विचार है इलेक्शन में खड़े होने का? देखिए, पब्लिक चाहेगी तो इंशाल्लाह जरूर खड़े होंगे इलेक्शन में। तो पब्लिक का आपको क्या लगता है मूड? देखो, पब्लिक ने तो हमें पिछली बार भी पसंद किया था और इंशाल्लाह इस बार भी पसंद करेगी, हमें पूरी उम्मीद है। और बहुत सारे लोग जो है नए लोग, नए चेहरे खड़े। अभी पार्षद के इलेक्शन आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि जो भी नए सदस्य आएंगे और क्या वो इस गांव की समस्या पे खास करके जो है बुनियादी सुविधाएं जो हैं उनको ध्यान देंगे? क्या आपको लगता है कि ये हालात बदलेंगे? नहीं, देखिए, हम लगातार पिछले 7 साल से मेहनत कर रहे हैं और हमें जनता पे पूरा विश्वास है कि बड़खल के लोग, जितने भी बड़खल के लोग हैं, इस कोने से और लास्ट कोने तक, वो इंशाल्लाह हमें वोट करेंगे। और इस बार हम जब जीत पाएंगे तो उसके बाद हम यहाँ के जो है समस्याओं को दूर कर पाएंगे।